8 पुलिस कर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे को आज मार गिराया गया। आपको बता दें कि आज सुबह जब कानपुर ले जाया जा रहा था उस समय एसटीएफ की जो गाड़ी थी वो पलट गई, जिसके बाद हथियार छीनने की कोशिश विकास दुबे ने की और उसी के बाद जो था उसको मौत के घाट उतार दिया गया। बात करने के लिए मेरे साथ हर्षदीप सिंह जी हैं और कुछ सवाल उठा रहे हैं और कुछ सवालों के घेरे में सरकार को भी रख रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न ये उठा रहे हैं कि आखिरकार ये एनकाउंटर कैसे हुआ। हर्षदीप, क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पूरा समीकरण बना, क्या तर्क है आप? देखिए, जो मीडिया के माध्यम से सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से उनको अनजस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो रेज किए जा रहे हैं। एक शख्स जिसने सरेंडर किया खुद ही और आत्मसमर्पण करके फिर उसका एनकाउंटर कैसे हो जाता है, कैसे ये कहा जाता है कि इसने पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, खास तौर पर उस स्थिति में जबकि उसने खुद जो है वो आत्मसमर्पण किया हो और बहुत भारी तादाद में पुलिस फोर्स उसको लेके वापस यूपी की तरफ आ रही थी। आम क्रिमिनल को भी जब आप पकड़ते हैं बाहर से, उसको हथकड़ी लगा के लाया जाता है। विकास दुबे एक ऐसा क्रिमिनल था जिसके खिलाफ 60 से ज़्यादा कहा जाता है कि केसेस थे, और जब आप उसको पकड़ कर ला रहे हैं, इतनी पुलिस प्रोटेक्शन में ला रहे हैं, तो है कि ऐसे क्रिमिनल को भी उसी तरीके हैंडकफ करके लाया जा रहा होगा। लेकिन ये कहा जाना कि उसने पुलिस वालों से हथियार छीन लिए, जबकि 3 गाड़ियां जो हैं वो चल रही थी और विकास दुबे कहा जाता है कि उसने गन उनसे छीन ली और उसके बाद हमला पुलिस वालों के ऊपर किया। पुलिस अपने बचाव के लिए, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती हो कि जिस तरह से उसने 8 पुलिस कर्मियों को अपना निशाना बनाया, उस समय जो गाड़ी में पुलिस वाले थे, एसटीएफ के जवान थे, उनको भी निशाना बनाया। देखिए, ये कहा जाता है कि विकास दुबे के कनेक्शंस जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स के, टॉप के जो लीडर्स हैं उनके साथ थे, जिनमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए जाते हैं और बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के, और ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पर्दाफाश हो सकता था इन लोगों का, इन नेताओं का, इन ब्यूरोक्रेट्स का, अगर विकास दुबे कोर्ट में पहुंच जाता और बयान वहां अगर दे देता तो सरकार की पोल खुल सकती थी। और बहुत सारे स्टेटमेंट्स ये भी आए हैं कि कार नहीं पलटी है बल्कि सरकार को पलटने से बचाया गया है, और जो हालात हैं वो इस बात की हैं, जो सरकम एविडेंस के हिसाब से, तो ये जो एनकाउंटर है बहुत ज़्यादा सवालिया निशान इसके ऊपर खड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है ये खुद ही जज भी खुद है, ज्यूरी भी खुद है, एग्जीक्यूशनर भी खुद है, ये खुद ही फैसला कर लेते हैं। इनको अदालतों की भी आज ज़रूरत नहीं है। रूल ऑफ लॉ भी कोई चीज़ है, ठीक है, वो अपराधी है, उसको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, लेकिन मृत्यु दंड देने का अधिकार किसको है? क्या आप किसी को भी जो है अपनी मर्जी से गोली मार सकते हैं, चाहे वो कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो? कोई ना कोई इस देश का कानून है, ऐसे अपराधी को कानून के मुताबिक भी सजाए मौत ही मिलनी थी। आप कहना चाहते हैं कि कोर्ट का ट्रायल होना चाहिए था जो है सर, तो उसमें तो वो बचता ही गया है, जमानत ही होती गई। देखिए, कोई ना कोई उसको बचाने वाला था, कोई ना कोई उसको संरक्षण दे रहा था, कोई ना कोई उसका केस को कमज़ोर कर रहा था। अगर उसके पास, उसके खिलाफ आपके पास इतने सबूत हैं,
तो फिर वो बच क्यों रहा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन सवालों का जवाब तभी मिल सकता था जब विकास दुबे को कोर्ट के था कि आपके आका कौन हैं भाई, कौन लोग हैं जो तुम्हारा संरक्षण कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो तुम्हें प्रोटेक्शन देते रहे हैं, कौन लोग हैं जिनकी वजह से अभी भी तुम जो है खुलेआम पब्लिक में घूम रहे हो और 60 मामले होने के बावजूद भी आपको कोई पूछने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने के लिए, सरकार का बचाव करने के लिए ये एनकाउंटर किया है। और जिस तरीके से कायदा और कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं बीजेपी, ये बीजेपी के राज में ही देखने को मिलता है। सवाल है, आज पकड़ने के लिए गए थे, उसने वहां पर शूटर तक बुला लिया और कहीं ना कहीं जानकारी उसको मिल चुकी थी कि यहाँ पर आज मेरे को दबोच लिया जाएगा। उन 8 पुलिसकर्मियों का भी परिवार है, उनके साथ कहीं ना कहीं पूरा देश खड़ा हुआ है। आज उनके परिवार में क्या हुआ? उनके परिवारों वालों के साथ जो ज्यादती हुई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। यहाँ कोई विकास दुबे को जो है वो उसकी जो है पैरवी नहीं कर रहा है। विकास दुबे जैसे क्रिमिनल का तो बहुत पहले ही एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए माध्यम से। आज तक क्यों उसको बख्शा जाता रहा? कौन लोग इसके पीछे हैं? जो उन 8 पुलिस कर्मियों का कातिल सिर्फ विकास दुबे नहीं है, वो लोग भी हैं ऊपर बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए, जो विकास दुबे को प्रोटेक्शन आज तक देते रहे। और जब पूरे मुल्क में एक आग जो है, जो जिस तरीके से एक ज़बरदस्त लोगों में गुस्सा जब पैदा हुआ कि ऐसे शख्स को जो है किस तरीके से आपने बाहर रखा हुआ है, उस वक्त जो है हरकत में आई, उस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हरकत में आई। लेकिन तब भी उसके बावजूद भी उसको पकड़ा नहीं गया और पुलिस वाले ये कहा जा रहा है कि उसको भगाया, उसको अपनी स्टेट से बाहर करवाया। आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा शातिर अपराधी जो है वो कैसे बाहर रहा और खुद जो है वो आत्मसमर्पण कर रहा है। पुलिस तो लास्ट तक उसको पकड़ नहीं पाई है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि विकास दुबे पकड़ा जाए और सरेंडर किया, तो उनको लगा कि उनकी कुर्सी खतरे में है और इसलिए ये किया गया। विकास दुबे के साथ साथ जो दूसरे क्रिमिनल्स हैं उनको भी पकड़ा जाना चाहिए था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी जिन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की है, ऐसा प्रतीत होता है। जो एक साथी था उसका भी एनकाउंटर किया गया कुछ दिन पहले, उसका भी किया गया और इसका भी किया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, सबका एनकाउंटर कर दो ताकि कोई बोलने वाला ही ना रहे। किसी ने ठीक कहा, डेड मैन टेल नो टेल्स, उमर अब्दुल्ला ने कहा है। जी बिल्कुल ठीक। ये बात तो कम से कम उसने ठीक कही है उन्होंने कि अब जब मर गया है तो अब तो पर्दा जो है वो पड़ गया है सारे कांड के ऊपर कि कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार था। जो जितने गुनाह हुए, जितने डकैतियां हुई, उनके पीछे विकास दुबे के साथ और किसका हाथ था, अब वो जो है एक मिस्ट्री रह जाएगी। कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि जो संरक्षित कर रहे थे और जब ये मामला पूरे देश में एक आग की तरह फैल चुका था तो उसके बाद उनको अपनी कुर्सी बचाने में खतरा लगा और उन्होंने कहा कि इस तरह का तरीका इख्तियार किया। बिल्कुल यही लगता है और यही सवाल जो है वो मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर आज की तारीख में उठाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो मिस्ट्री है वो भी अनवेल की जानी चाहिए। कौन लोग हैं इसके पीछे? एक आदमी जो इतने गुनाह कर, इतना बड़ा शातिर अपराधी है और ये भी सब मान रहे हैं कि उसके लिंक्स जो हैं वो बड़े बड़े लोगों के साथ थे, इसीलिए वो बाहर था आज तक, इसीलिए उसको आज तक नहीं पकड़ा गया और इसीलिए उसका हौसला इतना बुलंद हो गया कि उसने 8 पुलिस कर्मियों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया और अब पर्दादारी जो है वो की जा रही है, पर्दा डालने की जा रही है। इसका पूरे का पूरा खुलासा होना चाहिए, प्रॉपर प्रोब होना चाहिए
कि विकास दुबे के साथ साथ कौन से लोग और इन्वॉल्व हैं, और अगर उसका एनकाउंटर नहीं किया होता तो आज वो चेहरे भी दुनिया के होते, और उन चेहरों की जो है वो सलाखों के पीछे डालना और उनको भी सज़ा देना जो है वो मुमकिन हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी की राज में सीधा सा कानून है, जो बोला वो गया, और जिससे आपको पता है कि आपको एक्सपोज कर सकता है, उसका एनकाउंटर कर दो या उसको ऐसी जगह पहुंचा दो जहां वापस ना आ सके। चलिए, साफ तौर पर हर्षदेव सिंह जी का यही कहना था कि इस पूरे एनकाउंटर में साजिश की बू आ रही है, और कौन लोग इसमें मुलव्विस है ये तो अभी जांच का विषय होगा, लेकिन इनका ये भी कहना था कुछ राजनीतिक चेहरों ने अपना फ़ायदा देखते हुए इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, अभी इसकी पूरी जांच होगी, लेकिन एक नेता का किस तरह से तर्क था, किस तरह से इस पर एक रवैया था, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जम्मू में विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ है उसमें जम्मू की जो आवाज़ है हर्षदेव सिंह, उनका क्या कहना है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।